Hello friends, you are welcome in my YouTube channel Educator Kids with Alex and Anil sir. Friends, now we will learn about plants. Hello बच्चों, in this video we are going to learn about plants. Okay, in previous video we have learned about plants and we have learned types of plants, big plants and small plants. So in this video we are going to define plants, we are going to understand plants, and we will try to learn what are plants. Okay, what are plants? What are plants? Plants. What is this topic? What are plants? What are plants? What are plants? Plants are living things. Plants are living things. Plants are living things. They are made up of cells. Plants Plants are living things. they are They are made up of cells. they are made up of Cells. cells. Okay. So students, we will try to learn what are plants. Plants are living things. They are made up of cells. They need air, water, soil and sunlight to live. They cannot move from place to place, but their leaves move to catch the sun and their roots move to get water. Okay. Students, in this video we will learn what are plants. Okay, what are plants? Alex, try to understand. Plants are living things. Plants are Living things. living things. Plants are living things. They are made up of cells. Plants are living things. They are made up of cells. Plants cells के बने होते हैं. Plants are living things. They are made up of cells. They need air, water, soil and sunlight to live. Plants को जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट की नीड होती है. प्लांट बिना एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट के जीवित नहीं रह पाते हैं. They cannot move from one place to other. Plants cannot move from place to place, but their leaves move to catch the sun and their roots move to get water. Plants एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर पाते. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके नहीं जा पाते हैं. जैसे प्लांट्स यहाँ पे अगर प्लांट्स लगाया है तो वो प्लांट अपने आप मूव करके दूसरी जगह पे नहीं चला जाएगा. यानी प्लांट्स में मूव करने की एबिलिटी नहीं होती है. प्लांट्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ओके, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट देयर लीव्स मूव टू कैच द सन. प्लांट्स मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं? सन को कैच करती हैं, सनलाइट को अब्जॉर्व करती हैं और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाती हैं, जिस कारण से प्लांट्स को वो फूड यानी खाना या भोजन मिल पाता है. एंड देयर रूट्स मूव टू गेट वाटर. प्लांट्स की जो रूट्स होती है, जो जड़ें जिनको हम कहते हैं, जो रूट्स सॉइल के अंदर होती है, प्लांट्स का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज इनसाइड द सॉइल, प्लांट्स का वो पार्ट जो सॉइल के अंदर होता है उसको हम रूट्स कहते हैं. और प्लांट का वो पार्ट क्या करता है? वो मूव करने में एबल है. वो मिनरल्स को और वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए मूव करता है. एलेक्स, pay attention and try to understand what I am saying. What I am explaining, if you don't pay attention, then you can't learn. Okay, so please pay attention, please beta. If
you will pay attention, then your other friends who are watching this video also pay attention and try to understand. Okay, their roots move to get water. प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मूव करती हैं. क्यों मूव करती हैं? टू गेट वाटर. वाटर को पाने के लिए. टू गेट वाटर मतलब वाटर को पाने के लिए, वाटर को प्राप्त करने के लिए रूट्स सॉइल के अंदर फैलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं. जहाँ उन्हें वाटर मिलता है वहाँ तक वो मूव करती हैं और सॉइल से वो वाटर को और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती हैं और ऑब्जर्व करके प्लांट के सारे पार्ट में पहुंचाती हैं ताकि प्लांट उनसे क्या कर सके, अपना भोजन ग्रहण कर सके, अपना फूड टेक कर सके. ओके, देयर सीड्स. प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं, बीजें, जैसे आपने लेमन काटते हैं तो लेमन के अंदर सीड्स निकलती है. मैंगो हम खाते हैं तो मैंगो के अंदर बड़ी सी एक सीड निकलती है. तो देयर सीड्स कैन बी कैरीड. नो, सीड बीज जिसको कहते हैं. जैसे मैंगो का बीज होता है अंदर, जिसको हम आम की गुठली कहते हैं, वो बीज है. ऐसे ही आप लेमन काटते हो तो लेमन में निचोड़ते समय व्हेन वी स्क्वीज लेमन देन वी गेट सम बीज आ जाती हैं जिनको हम फिल्टर से छान लेते हैं. तो बीज होती हैं. नींबू निचोड़ने वाला वो. हाँ, फ्रूट के अंदर प्लांट्स हमको फ्रूट देते हैं और उन फ्रूट्स को जब हम कट करते हैं तो उनमें बीज निकलती हैं. तो देयर सीड्स कैन बी कैरीड बाय एनिमल्स. प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं जिनको हम हिंदी में बीज कहते हैं, देयर सीड्स कैन बी कैरीड बाय एनिमल्स और ब्लोन बाय द विंड. प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उन सीड्स को एनिमल अपनी बॉडी में चिपका के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी बीज होती हैं प्लांट्स की वो बहुत ही लाइट होती हैं. लाइट मतलब हल्की होती हैं, और जब एयर ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है, तो वो विंड उन सीड्स को उड़ा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है. और उस प्लेस पे जहाँ पे सूटेबल प्लेस होता है, जब वो सीड पहुँचती हैं तो वो दोबारा ग्रो होती हैं और ग्रो होकर एक छोटा प्लांट बनता है. फिर वो धीरे धीरे ग्रो होकर वापस अपना ओरिजिनल प्लांट बन जाता है. इस तरीके से सीड से नए प्लांट जनरेट होते हैं. सीड की हेल्प से नए प्लांट उगते हैं. ओके, तो व्हाट आर प्लांट्स हम यहाँ पे समझ रहे थे. एलेक्स, नाउ यू हैव टू स्पीक एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. व्हाट आर प्लांट्स. प्लांट्स क्या होते हैं? आंसर इज plants are living things. Plants are living things. They are made up of cells. They are made up of cells. They need air. They need air. Water. Water. Soil. Soil. And sunlight to live. And sunlight to live. They need air, water, soil, and sunlight to live. They need air, water, soil, and sunlight to live. What are plants? Plants are living things. Plants are living things. They are made up of cells. They are made up of cells. They need air, water, soil. They need air, water, soil, and sunlight to live. And sunlight to live. They cannot move from place to place. They cannot move from place to place. But their leaves move to catch the sun. But their leaves move to catch the sun. And their roots move to get water. And their roots move to get water. Their seeds can be carried by animals or blown by the wind. They carries their SEEDS seeds. Their seeds can be
carried by animals or blown blown by the wind. Okay, students, try to understand once again what are plants. Plants क्या होते हैं? Plants are living things. Plants living things होते हैं. They are made up of cells. Plants cells के बने होते हैं. They need air, water, soil and sunlight to live. उन्हें जीवित रहने के लिए एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट की नीड होती है. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर पाते. बट देयर लीव्स मूव टू कैच द सन. लेकिन प्लांट्स की जो लीव होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो सनलाइट को कैच कर पाती हैं. एंड देयर रूट्स मूव टू गेट वाटर. और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मूव करती हैं वाटर को गेट करने के लिए सॉइल के अंदर. देयर सीड्स कैन बी कैरीड बाय एनिमल्स और ब्लोन बाय द विंड. और प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं, बीजें होती हैं, वो एनिमल्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाई जाती हैं. और जो हवा होती है या विंड होती है वो प्लांट्स की हल्की सीड्स को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है. अब हम पढ़ते हैं. हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो हमने ये देखा था कि बिग प्लांट्स और स्मॉल प्लांट्स होते हैं. तो यहाँ पे हम कुछ और टाइप के प्लांट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. ये भी प्लांट्स होते हैं. तो ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं. आइए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दोज प्लांट्स हु कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. सो द हेडिंग इज plants that cannot stand straight. Okay, this is the heading. Alex, what is the heading? Plants that plants that cannot stand straight. Yes, plants that cannot stand straight. We are going to learn about those plants who cannot stand straight. जो प्लांट्स सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके बच्चों, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. Some plants cannot stand on their own. कुछ प्लांट्स अपने आप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं. कुछ प्लांट्स अपने आप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं. They need the support of walls, other plants or sticks to grow straight. They need the Support of walls, other plants or sticks to grow straight. They need the support of walls, other plants or sticks to grow straight. Read this sentence, Alex. They need the support Yes, support. of. Read again. They need the support of walls, other Plants. 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 They need the support of walls, other plants or sticks to grow straight. They need the support of walls, other plants or sticks to grow straight. Yes. उन्हें सीधे खड़े होने के लिए वॉल्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अदर प्लांट्स के सपोर्ट की नीड होती है और स्टिक्स के सपोर्ट की नीड होती है. ओके, प्लांट्स सीधे कब खड़े हो पाते हैं? जब उन्हें किसकी सपोर्ट मिले, या तो वॉल्स की सपोर्ट मिल जाए या दूसरे प्लांट्स की सपोर्ट मिले
या फिर किसी स्टिक की सपोर्ट मिल जाए तो उनका सपोर्ट लेके ये प्लांट्स सीधे खड़े हो पाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। Such plants are called climbers. ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? Climbers. क्लाइंबर्स कहते हैं। कौन से प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं एलेक्स, पता हो अब? जो अपने आप खड़े नहीं हो पाते। यस, जो प्लांट्स अपने आप स्ट्रेट स्टैंड नहीं हो पाते, सीधे खड़े नहीं हो पाते, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? Climbers कहते हैं। क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो प्लांट्स क्लाइंबर्स कहलाते हैं, यानी जिन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं, उन प्लांट्स को स्ट्रेट स्टैंड होने के लिए किसके सपोर्ट की नीड होती है? Support walls. वॉल्स की और अदर प्लांट्स की और स्टिक्स की। ठीक है, या तो वो स्टिक्स का सपोर्ट लेते हैं या किसी Stick क्या होता है? स्टिक, लकड़ी, छड़ी, जो सीधी लकड़ी होती है, या कोई डंडा होता है, या जिसको हम लकड़ी की छड़ी कहते हैं, उसका सपोर्ट वो लेते हैं। जैसे दादी मनी प्लांट में एक स्टिक लगा देती है, मनी प्लांट स्टिक पे ऐसे लपेट के चढ़ जाता है। ठीक है, तो वो स्टिक का सपोर्ट लेते हैं। लस्सी। हाँ, या रस्सी का भी ले लेते हैं। वेरी गुड। रस्सी जैसे हम कभी बांध देते हैं ऊपर किसी चीज़ में, तो वो प्लांट रस्सी से ऐसे लपेटते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। तो या तो वो रस्सी का सपोर्ट ले लेते हैं या स्टिक का सपोर्ट ले लेते हैं और स्ट्रेट हो पाते हैं। ठीक है, या वो अदर प्लांट्स, जो दूसरा बड़ा प्लांट हो, उसका सपोर्ट लेके वो स्ट्रेट स्टैंड हो पाते, सीधे खड़े हो पाते हैं। तो जो जैसे प्लांट, गड़ने वाली रस्सी, गड़ने वाली। हाँ, रस्सी कैसी भी हो सकती है बेटा, गड़ने वाली हो सकती है। जिस थोड़ी थोड़ी कई रस्सी होती हैं जो चुभती हैं, गड़ती हैं, तो उनको ये एलेक्स बोल रहे हैं गड़ने वाली रस्सी, है ना, कोई बात नहीं। देखो, तो जो प्लांट्स अपने आप स्ट्रेट स्टैंड नहीं हो पाते और उनको सीधा खड़ा होने के लिए, स्ट्रेट स्टैंड होने के लिए किसी सपोर्ट की, जैसे वॉल्स के सपोर्ट की या दूसरे प्लांट्स के सपोर्ट्स की या किसी स्टिक्स के सपोर्ट की नीड होती है, उन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स बोलते हैं। देखो, क्लाइंबर्स कौन सा होता है? द मनी प्लांट एंड द ग्रेप वाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। तो मनी प्लांट जो होता है, मनी प्लांट, ये मनी प्लांट है, और ग्रेप वाइन, मनी प्लांट और ग्रेप वाइन ये क्लाइंबर्स होते हैं। मनी प्लांट भी क्लाइंबर होता है, ग्रेप वाइन भी क्लाइंबर होता है। मनी प्लांट तो सबके घरों में होता है। ग्रेप वाइन वो होते हैं जिसमें अंगूर लगते हैं, तो वो कहीं कहीं उगाए जाते हैं, हर सब घरों में नहीं होते। बट ग्रेप वाइन भी क्या है? क्लाइंबर है। मनी प्लांट क्लाइंबर का एग्जाम्पल है, ग्रेप वाइन भी एक क्लाइंबर है। क्यों? क्योंकि मनी प्लांट और ग्रेप वाइन को स्ट्रेट स्टैंड होने के लिए एक सपोर्ट की नीड होती है। वो सपोर्ट एक स्टिक हो सकता है, अदर प्लांट हो सकता है, या कोई वॉल हो सकता है। ओके, अब देखो, दूसरे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्रीपर्स कहते हैं। तो क्रीपर्स कौन से होते हैं? सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। Some plants grow along the ground. Some plants grow along the ground. Some plants grow along the ground. कुछ प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे ऐसे फैलते हुए जमीन पे उगते हैं। कुछ प्लांट्स जमीन पे फैलते फैलते ऐसे वो उस तरीके से उगते हैं, तो उनको कहा गया सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स जमीन पर ऐसे फैल कर उगते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड Creepers. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स को जो ग्राउंड पे फैलते हुए उगते हैं, उन प्लांट्स को क्रीपर्स कहा जाता है। उन प्लांट्स को Creepers कहा जाता है। क्रीपर्स कहा जाता है। दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्रीपर। उन
टाइप के जो प्लांट हैं उनको हम क्रीपर कहते हैं, प्लूरल होता है तो क्रीपर्स। ओके, जैसे क्रीपर्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? क्रीपर्स में आते हैं वाटरमेलन, द वाटरमेलन एंड द पंपकिन। वाटरमेलन भी क्रीपर होता है, पंपकिन का प्लांट भी क्रीपर होता है। द वाटरमेलन एंड पंपकिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। The watermelon and pumpkin are the examples of Creepers. Creepers. ये किसके एग्जाम्पल्स है? क्रीपर्स के। वाटरमेलन क्रीपर है, पंपकिन भी क्रीपर है। क्यों क्रीपर है ये? बिकॉज ये ग्राउंड पे फैल कर उगते हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ते, ये ग्राउंड पर फैल के जमीन पे ऐसे लेटे हुए फैल कर ये उगते हैं। इस तरीके से इनकी ग्रोथ होती है, इसलिए इनको क्रीपर कहा जाता है। क्रीपर का एग्जाम्पल वाटरमेलन है और पंपकिन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही हम लोग सीखेंगे। आई होप यू हैव लर्नड अबाउट द प्लांट्स एंड इफ यू विल वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन देन यू कैन लर्न वेरी वेल अबाउट द प्लांट्स। Again and again means बार बार। बार। अगर आप बार बार वीडियो देखोगे तो आप ज़्यादा समझ जाओगे, इस वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे प्लांट्स के बारे में। जैसे हम भी देखेंगे। हाँ, हम लोग भी देखेंगे तो एलेक्स और समझ जाएगा। एलेक्स जो चीज़ भूल जाता है वो फिर से याद आ जाएगी एलेक्स को, और आप देखोगे तो आप जो भूल जाओगे वो आपको याद आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय। Thank you very much for watching this video. Bye, bye friends.